क्या 50,000 रुपये की सैलरी कम है? शायद नहीं। लेकिन अगर महीने की 50,000 रुपये सैलरी में से पैसा आते ही ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और बेवजह के खर्च निकलने लगें, तो 50,000 रुपये भी कम पड़ सकते हैं। और यही कहानी है रोहित की। रोहित की सैलरी थी 50,000 रुपये महीना। शुरुआत में उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। किराया, घर का खर्च, पेट्रोल और थोड़ी बहुत बचत। फिर एक दिन उसे क्रेडिट कार्ड मिला। बैंक ने कहा, अभी खरीदिए, बाद में भुगतान कीजिए। रोहित को लगा, बढ़िया है, अब हर चीज के लिए तुरंत पैसे देने की जरूरत नहीं। यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। पहले उसने नया मोबाइल खरीदा, फिर महंगे कपड़े, फिर दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट, फिर परिवार के साथ घूमने की योजना। हर बार एक ही सोच, अभी खरीद लेते हैं, अगले महीने भर देंगे। कुछ ही महीनों में उसके क्रेडिट कार्ड का बिल 20,000 रुपये से ऊपर पहुंच गया। लेकिन रोहित के पास पूरा भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा, कोई बात नहीं, इस महीने सिर्फ मिनिमम पेमेंट कर देता हूं। उसे लगा समस्या खत्म। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हुई थी। बाकी रकम पर ब्याज बढ़ता गया। अगले महीने नया खर्च जुड़ गया, फिर एक और बिल, फिर एक और मिनिमम पेमेंट। अब रोहित की सैलरी बढ़ नहीं रही थी, लेकिन उसका कर्ज लगातार बढ़ रहा था। कुछ समय बाद उसने क्रेडिट कार्ड से पुराने बिल का भुगतान करना शुरू कर दिया। अब वह अपनी कमाई से जिंदगी नहीं चला रहा था, वह कर्ज को आगे बढ़ा रहा था। एक दिन सैलरी आई, रोहित ने मोबाइल खोला, किराया गया, बिल गया, क्रेडिट कार्ड का भुगतान गया। बाकी पैसे देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने खुद से पूछा, मैं 50,000 रुपये कमाता हूं, फिर भी मेरे पास कुछ बचता क्यों नहीं? तभी उसे समझ आया, समस्या उसकी सैलरी नहीं थी, समस्या थी उसकी खर्च करने की आदत। क्रेडिट कार्ड ने उसे गरीब नहीं बनाया था, गलत तरीके से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की आदत ने उसे कर्ज में फंसाया था। याद रखिए, क्रेडिट कार्ड अपने आप में बुरा नहीं है। अगर आप उतना ही खर्च करें जितना चुका सकते हैं और हर महीने पूरा बिल समय पर भरें, तो यह सुविधाजनक भुगतान साधन हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहें, तो कर्ज बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड को अपनी अतिरिक्त कमाई मत समझिए। यह आपका पैसा नहीं है, यह उधार है। और उधार समय पर न चुकाया जाए सीनियर, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को खा सकता है। रोहित ने आखिरकार फैसला किया। उसने नए खर्च बंद किए, अनावश्यक चीजें बेचना शुरू किया, क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाने की योजना बनाई और सबसे जरूरी, उसने एक नियम बना लिया, जो चीज मैं समय पर पूरा भुगतान करके नहीं खरीद सकता, उसे अभी नहीं खरीदूंगा। कुछ समय बाद उसका कर्ज खत्म हुआ। उसने फिर से बचत शुरू की, फिर निवेश शुरू किया और धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल लाइफ वापस पटरी पर आने लगी। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, महंगी चीज खरीदना आपको अमीर नहीं बनाता, उसे खरीदने के बाद भी पैसा बचा पाना आपको मजबूत बनाता है। इसलिए अगली बार क्रेडिट कार्ड निकालने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मुझे आज पूरा पैसा देना पड़ेगा तो क्या मैं फिर भी इसे खरीदूंगा? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपको वह चीज खरीदनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपकी जेब में रखा छोटा कार्ड है, लेकिन गलत इस्तेमाल होने पर यही कार्ड आपके वर्षों की कमाई खा सकता है। 50,000 रुपये की सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती और क्रेडिट कार्ड आपको गरीब नहीं बनाता। आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स आपका भविष्य बनाती हैं। इसलिए पैसा कमाइए, पैसा बचाइए, समझदारी से खर्च कीजिए और अपने पैसे को अपने भविष्य के लिए काम पर लगाइए। मिस्टर बजट इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसा संभालने की सही सोच भी सीखते हैं।